डिस्प्रपोर्शनेट इंक्रीज है पाकिस्तान के अंदर लॉ एनफोर्समेंट की जो शहादतें हैं उस पर। चीमा साहब एज यूजुअल घबराए हुए नजर आ रहे हैं। इंडिया ने बहुत जबरदस्त किस्म से वो चीजें मैनेज की। हमारे यहाँ जो है वो घबराहट सी आ गई है। अफगानिस्तान खुल्लम खुल्ली सपोर्ट कर रहा है। वो उनका कहना है कि भारत जो है वो बीएलए वालों को सपोर्ट कर रहा है और भारत ही जो है वो टीटीपी और जो अफगानिस्तान की तरफ से जो हमारे ऊपर अटैक हो रहे हैं उसको भी भारत से ही सपोर्ट किया जा रहा है। सर आप कैसे इन स्टेटमेंट्स को लेते हैं? उन्होंने कई बार जो है वो भारत के ऊपर ना सिर्फ इल्जाम लगाए बल्कि कोई चार्ट्स वगैरह भी वो दिखा रहे थे और वो बता रहे थे चार्ट्स के जरिए भी कि इधर से उधर बात गई, उधर से उधर गई, फिर भारत ने इस तरह से फैलाया। वेरी गुड, वेरी गुड। क्योंकि आपने चार्ट्स का रेफरेंस दिया है तो चलिए मैं भी आज आपको एक नई चीज दिखाता हूँ। पाकिस्तान से एक व्हाट्सएप ग्रुप यहाँ चल रहा है, लेकिन एक व्हाट्सएप ग्रुप यहाँ भी चल रहा है, और एक व्हाट्सएप ग्रुप यहाँ भी चल रहा है, और दो व्हाट्सएप ग्रुप ऊपर से भी चल रहे हैं, 4 व्हाट्सएप ग्रुप ऐसे ऐसे भी चल रहे हैं, 25 व्हाट्सएप ग्रुप वहां चल रहे हैं, 10। देयर इज नो एंड टू दिस, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। चार्ट्स दिखाकर अगर आपको लगता है कि आपको ये प्रूव करना पड़े तो मुझे लगता है आपकी नाकामी है। उनका बोलना अपने आप में काफी है, क्योंकि आर्मी और आईएसआई जब पाकिस्तान में कुछ बोलती है अब उसके खिलाफ तो कोई जा ही नहीं सकता। तो ये भी बात बिल्कुल सही है, तो कोई सोच ही नहीं सकता, कोई पॉलिटिशियन नहीं सोच सकता। आपने पता नहीं कैसे कह दिया कि उन्होंने अपने फेवरेट जर्नलिस्ट, मुझे तो पता नहीं था कि जर्नलिस्ट होते भी हैं पाकिस्तान में। अब आती है असली बात, आपने कही कि 300 अकाउंट जो है बोगस अकाउंट चल रहे हैं और वो इंडिया द्वारा ऑपरेटेड है। ये एक्चुअली उन्हें आज पहली बार बलूचिस्तान से रिलेटेड अब पता चला कि आपने कहा कि भारत सपोर्ट कर रहा है। कितनी बार आपने सुना है, कितनी बार हमारे प्राइम मिनिस्टर को सुना है, प्रेसिडेंट को सुना है, होम मिनिस्टर को सुना है, डिफेंस मिनिस्टर को सुना है ये बोलते हुए कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो लड़ाई लड़ रही है उसको हम एज अ कंट्री सपोर्ट करते हैं, जो कि आपके यहां से हमेशा बोला जाता है कि हम मुस्लिम वाली लड़ाई को जेएनके में ये करते हैं, वो करते हैं, ये करते हैं। पाकिस्तान की तरफ आते हैं, पाकिस्तान में सिस्टम को वाइंड अप करने की बात हो रही है, और यह है कि अभी पहले मोहसिन नकवी ने, जो कि इस वक्त देखा जाए तो पॉलिटिकल सेटअप में, पहले तो पाकिस्तान 1947 के बाद पाकिस्तान में 56 में 9 साल बाद पहला कॉन्स्टिट्यूशन बनता है। 2 साल बाद वो कॉन्स्टिट्यूशन वाइंड अप करके आप ले आते हैं मार्शल लॉ। फिर अयूब खान 62 में नया कॉन्स्टिट्यूशन देता है जिसमें प्रेसिडेंशियल सिस्टम होगा। चलिए, प्रेसिडेंशियल सिस्टम भी अगर डेमोक्रेटिक उसके अंदर है, जैसे अमेरिका में है, जैसे फ्रांस में है, तो समझ में आता है। लेकिन अमेरिका, फ्रांस और जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है उसमें आम आदमी वोट दे के प्रेसिडेंट को लाता है। अयूब खान ने एक बनाया था बेसिक डेमोक्रेसी, बीडी मेंबर्स, बेसिक डेमोक्रेसी मेंबर, और एक काउंसलर के लेवल पे मुख्तलिफ इलाकों, हर इलाके में इन्होंने अपना एक बीडी मेंबर लगा दिया बगैर इलेक्शन के, और फिर बीडी मेंबर वोट देंगे प्रेसिडेंट को, तो वो तो डेमोक्रेसी ना हुई। ठीक है, इसके बाद पाकिस्तान टूटता है 71 में, जुल्फकार अली भुट्टो आता है, उसी प्रेसिडेंशियल सिस्टम के तहत ओथ लेता है। पहले चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर बनता है सिविलियन भुट्टो, और फिर इसके बाद वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बनता है। फिर पार्लियामेंट में, वही पार्लियामेंट जो 1970 के इलेक्शन में बनी थी, तो 70 के इलेक्शन में तो भुट्टो हारा हुआ था। फिर आपने भुट्टो को सारा कुछ दे दिया। भुट्टो ने अपनी मर्जी का एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। प्राइम मिनिस्टर खुद बन जाता है, लेकिन 77 में जियाउल हक आता है, उसने वो वाइंड अप कर दिया, चीफ मार्शल लॉ बन गया, कॉन्स्टिट्यूशन सस्पेंड कर दिया। फिर जियाउल हक ने कॉन्स्टिट्यूशन में 50 चेंज करने के बाद 85 में नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शन कराए, यानी कोई भी पार्टी इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकती, सारे इंडिपेंडेंट। अगेन इट्स नॉट ए डेमोक्रेसी। ठीक है, उसमें जाहिर है जितने जीते थे,
जो वही कंटेस्ट कर सकता था जो जियाउल हक को सपोर्ट करता था। और इलेक्शन होने के बाद पार्लियामेंट के पहले इजलास में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की गई, जिसमें सारी पावर प्रेसिडेंट को दे दी गई। प्राइम मिनिस्टर एक चपड़ासी की हैसियत रखता था, और उसी पावर्स के तहत जियाउल हक ने अपनी ही इस इलेक्टेड असेंबली को वाइंड अप करके गवर्नमेंट तोड़ दी 88 में। फिर वो नए इलेक्शन कराना चाहता था, लेकिन फिर वो मारा गया, प्लेन क्रैश हुआ जो। और जब वो मारा जाता है तो फिर इलेक्शन होते हैं, लेकिन वही फिर दो करप्ट पार्टियां, एक भुट्टो का खानदान, दूसरी तरफ नवाज शरीफ। अब नवाज शरीफ का जब आप देखेंगे तो 1981 में जियाउल हक ने इसको पंजाब का फाइनेंस मिनिस्टर बनाया। 1985 की जो नॉन डेमोक्रेटिक जानकारी से भरे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करने के साथ अपने मित्रों तक भी शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।